राष्ट्रीय जनता दल निचले स्तर से हर राज्यों के अंदर सशक्त और मजबूत तरीके से संगठन को सशक्त और मजबूत करेगी। राजनीति में जो लकीरें खींच दी है तेजस्वी जी ने, उस लकीर को पार करना आसान भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भय है, वहां तो संगठन का चुनाव ही नहीं हो रहा है, अध्यक्ष नहीं बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष तो पार्टी के हुए, प्रदेश अध्यक्ष तो आपके भी नहीं, कई दिनों से गायब है। कई दिनों से नहीं आ रहे, एक अलग विषय है। तबीयत मसाज है, अगर जरूरत आने पड़ेगी तो बदलाव भी होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। क्या राजद चुनाव लड़ेगी या नहीं, अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। कोई इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो कोई कह रहा है कि आपको सपोर्ट करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। चुनाव लड़ने का समय कहां बचा है। दिल्ली चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से सेकुलर विचारधारा के साथ है, ये बात सबको जानकारी होनी चाहिए। हम सदैव संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव आगे काम करते रहते हैं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का संकल्प ही यही है। राष्ट्रीय जनता दल निचले स्तर से हर राज्यों के अंदर सशक्त और मजबूत तरीके से संगठन को सशक्त और मजबूत करेगी। वार्ड काउंसिल का चुनाव हो, नगर निगमों के चुनाव में पार्टी को मजबूती के साथ उतारेगी भी और अपनी पकड़ को ही मजबूत करेगी। हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है। नंबर दिखाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते कि हम इतना सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। संकल्प हमारा यही असूल है हमारे नेता का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी बातें खुल करके आ ही गई है। संविधान में जो संशोधन होना था वह भी हो चुका है। अब शक्ति निहित की गई है तेजस्वी जी के नेतृत्व में भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो शक्ति निहित पहले से ही है, लेकिन इनमें भी निहित की गई है। हर बड़े फैसले लेने के लिए तेजस्वी जी और लालू जी दोनों अधिकृत हैं और वो फैसला वही ले सकते हैं। ये तो संविधान में शक्ति, रैयत का संविधान, उसमें शक्ति उनको प्राप्त हो चुका है। तेजस्वी यादव को मिला है कमान, बॉस बने हैं आरजेडी के नए, लेकिन ये सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में क्या राजद का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बदलेगा क्या? देखिए, संविधान जब संशोधन होते हैं तो ये बात आता है कि चुनाव चिन्ह हो या अन्य कोई मामले हो, उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए जाते हैं, तो किए जाते हैं। तो अधिकृत किए गए तेजस्वी, अरे लालू प्रसाद जी तो नहीं है, काम तो पहले से कर ही रहे थे तेजस्वी। अब एक शक्ति निहित कर दी गई, वो आप लोग के सामने है। पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से हुआ है। ये सब लोगों की सहमति के बाद मामले आ गए। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि आने वाले वक्त में कई तरीके के बदलाव भी किए जा सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल नई तरीके से चलेगी क्योंकि नए व्यक्ति के पास नया कमान गया है, युवा के पास कमान गया है। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी की जो नेतृत्व है और नेतृत्व क्षमता है, उसको बिहार की आवाम भी और देश के लोग भी स्वीकार करते हैं। कार्य क्षमता के साथ साथ ब्लूप्रिंट, आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति, डेवलपमेंट इनके कार्यक्रमों में शामिल होता है। विकासोन्मुखी कार्यक्रम के हिमायती रहे हैं, तो सबको पता है। और देखें, 15 से लेकर के 20-25 में हम लोग प्रवेश कर गए। कम कम दिनों के लिए सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री के तौर पर। लकीर इतनी बड़ी, उस लकीर के सामने लकीर खींचने की ताकत नहीं। दो बड़ी बातें हैं।
राजनीति में जो लकीरें खींच दी है तेजस्वी जी ने, उस लकीर को पार करना आसान भी नहीं है, संभव भी नहीं है, और अन्य पार्टियों में जज्बा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भय है, वहां तो संगठन का चुनाव ही नहीं हो रहा है, अध्यक्ष नहीं बदले जा रहे हैं, वो भय है भाजपा के अंदर में। अध्यक्ष तो पार्टी के हुए, प्रदेश अध्यक्ष तो आपके भी नहीं है, कई दिनों से गायब है। कई दिनों से नहीं आ रहे, एक अलग विषय है। तबीयत मसाज है, अगर जरूरत आने पड़ेगी तो बदलाव भी होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक से गायब हमने रह क्या सकती है। कहा कि अगर तबीयत ठीक नहीं है, उम्र के इस पड़ाव पर चल गए हैं कि अभी पैर अगर 2 कदम निकालने की आवश्यकता हो तो दिक्कत हो रही है, तो उन परिस्थितियों में जरूरत आन पड़ने पर अध्यक्ष तो स्वाभाविक तौर पर संचालित करने के लिए कोई ना कोई तो हो ही जाएंगे। फिर तो चुनाव होगा, फिर चुनाव जब होगा तो नए अध्यक्ष आएंगे, लेकिन कार्यकारी व्यवस्था तो समयानुसार आने पर प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से हो ही सकती है। कौन बड़ी बात है, क्योंकि अध्यक्ष जी अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष दूसरे को कार्यकारी बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष है तो जिसको चाहे उसको बना दे, वो तो उनके विशेषाधिकार में है, तो निर्णय उनको लेना है। चलिए देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तबीयत नासाज है और आने वाले वक्त में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बड़े इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।